सत्यपाल मलिक साहब का एक बयान सामने आया था, जिसके बाद चिमेगोइयां सियासी सर्कल से अंदर शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके उन बयानात पर अब अमली कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि मामला रिश्वत का था और कीरू पावर प्रोजेक्ट के मामले पर अब एक और कार्रवाई हुई है। रात देर गए सीबीआई की तरफ से दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में भी छापामार कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर 15 मकामात पर सीबीआई की तरफ से छापामार कार्रवाइयां की गई है। कुछ अहम दस्तावेजात जब्त किए गए हैं और दस्तावेजात के साथ साथ 55 लाख रुपया भी सीबीआई ने अपने साथ ले लिया है और माना जा रहा है कि ये उस मामले के तहत कार्रवाई की जा रही है जो सत्यपाल मलिक साहब ने कीरू हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ये साफ किया था कि उन्हें बाकायदा तौर पर रिश्वत देने की कोशिश की गई थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद किया था। जब गवर्नर साबिका रियासत के ये बयान दे रहे थे तो उसके बाद ही चिमेगोइयां बहुत ज्यादा हुई और उसके फौरन बाद बाकायदा तौर पर एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें सत्यपाल मलिक को भी 2 बार पूछताछ की गई और उसके फौरन बाद अब सीबीआई की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयां भी जारी है। सबसे पहले हम चलेंगे अजय शान के पास, क्योंकि कीरू पावर प्रोजेक्ट का ताल्लुक किश्तवाड़ से है। छापामार कार्रवाइयां भी इस इलाके के अंदर चल रही है और यह पहला मौका नहीं है जब सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की गई हो। कल हमने कहा कि कल पूरे दिन रात देर गए तक 15 मकामात पर छापामार कार्रवाइयां जो है वो की गई है। अजय, अपडेट करें कि रात देर गई जो छापामार कार्रवाई की गई है कीरू पावर प्रोजेक्ट को लेकर, कहां पर यह की गई और क्या कुछ आपके जराया क्या कह रहे हैं? देखिए, जो कीरू हाइड्रोलर प्रोजेक्ट है ये बन रहा है, जब से इसकी अलॉटमेंट हुए कहीं ना कहीं तब से ही इसकी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी कि जो रिटेंडरिंग हुई जिसमें अलॉटमेंट बाद में हुई, जो एक पटेल इंजीनियरिंग कंपनी है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो नाम्स को है उसको नजरअंदाज किया गया, जिसके चलते सत्यपाल मलिक का भी एक बयान सामने आया। तो उसके बाद इस प्रोजेक्ट के जो पटेल इंजीनियरिंग है उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो ये कार्रवाई हुई है, सीबीआई की रेड हुई है, वहां पर एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर है जो ऋषि शर्मा जिसका नाम है, वो मकामी है, उसके घर पर ये छापेमारी की गई, जिसका जो हमें सोर्सेज कंफर्म करे हैं कि लैपटॉप और मोबाइल वगैरह उसका सीज किया गया और उसको समन किया गया है जम्मू, ताकि उससे फर्दर पूछताछ की जाएगी। ये जो इंजीनियर जिसका नाम अभी मीडिया में साफ सीबीआई ने भी शेयर किया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल है, ये लेजान सारे देखते हैं, लेकिन क्या कुछ निकलेगा वो कहना अभी संभव नहीं है, क्योंकि जो अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कहीं कुछ रिश्वत देने की बात हुई है, कुछ वहां पर किकबैक की बात हुई है, तो छोटे लेवल पर नहीं हो सकता। लेकिन जिसके साथ ही जो बातें सामने आई हैं कि हाई लेवल पर कुछ दिल्ली में ऑफिस, कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस में भी छापेमारी हुई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिल रही है कि कार्रवाई जो है आगे बढ़ रही है। जी गोहर। सनम एजाज भी मेरे साथ ज्वाइन किए। सनम, सत्यपाल मलिक हमेशा अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे और साबिक गवर्नर साहब ने 23 अगस्त ऑलमोस्ट, जहां तक मुझे डेट्स याद है, 2018 के आसपास एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें बाकायदा तौर पर 300 करोड़ रुपया रिश्वत देने की बात कही गई, जिसमें तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का सिविल वर्क और दीगर काम थे वो करने थे कीरू पावर प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। अगरचे उन्होंने उस वक्त इसको बड़े हल्के में बात कही थी, लेकिन उसके फौरन बाद जब वो यहां से चले तो उन्होंने इस पूरे मामले को भुनने की कोशिश की कि किस तरीके से तालमेल जो है वो बिठाया जाता और रिश्वत को किस तरीके से आम करने की कोशिश की जाए, जिसके बाद सीबीआई की कार्रवाई हुई है। क्या हम ये माने कि सत्यपाल मलिक जो साबिक गवर्नर रह चुके हैं उसके बयान को बेसलाइन बनाते हुए एफआईआर और दीगर काम किए गए और अब यह कार्रवाई बहुत आगे तक जाएगी? देखिए, बिल्कुल गौरव भाई, इसमें 2 कार्रवाइयां हुई थी। सत्यपाल मलिक ने जैसे बयान दिया था तो उस वक्त ज्यादातर इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया था क्योंकि वो चले गए, लेकिन उसके काफी समय बाद, करीबन 6-7 महीने बाद, इसमें बाकायदा तौर पे जो एफआईआर दर्ज हुआ, जो इंक्वायरी जो 2 मामला, उसमें 2 मामला थे। एक तो जो हमारा जो इंश्योरेंस स्कीम वाला मामला था और ये कीरू पावर प्रोजेक्ट वाला मामला था। और जैसे कीरू पावर प्रोजेक्ट में कार्रवाई शुरू हुई, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो उसमें पहले ही लगने लगा कि जो चुनाव जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से उसमें कहीं ना कहीं मामला ऐसा है जिसमें जरूरत है तहकीकात की। और जब तहकीकात हुई तो पता चला वाकई में इसमें कहीं ना कहीं खुर्द-बुर्द ई टेंडरिंग जो हुई है वो प्रोसेस से नहीं हुई है और किकबैक्स जिसे आमतौर पर हम कहते हैं वो देने की कोशिश की गई है। तो फिर उसमें ज्यादातर जो है बड़े पैमाने पे कार्रवाई, और जो 2200 करोड़ रुपए का जो घोटाले का इंकशाफ जो तब हुआ था उसमें साफ जाहिर है
दिल्ली में जब पहला छापा पड़ा था, आपको याद होगा, दिल्ली में जब छापा पड़ा था तो जो केमिकल्स जो प्रोड्यूसर्स थे या कंपनीज थी, केमिकल कंपनीज, उनके छापों के या उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए गए थे, तो तब भी पहले पता हो गया था कि बड़ा खुर्द-मुर्द है। और फिर अब इसके आगे जब बढ़ते शुरू गए तो इसमें बड़े बड़े जो है। और याद होगा आपको, उस वक्त जो चिनाब पावर का जो प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे, उसके जो डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें भी उन पे सीधा इल्जाम लगाया था कि जो है मुझे याद नहीं है 51 या 50 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, उसमें ये बताया गया था कि किकबैक्स हुए हैं और उसके बाद उनको यहाँ से ट्रांसफर भी किया गया, क्योंकि बड़े टॉप ब्रॉस के ऑफिसर थे तो उन्हें ट्रांसफर यहाँ से किया गया और फिर आगे कार्रवाई बढ़ी है। तो ये जो कल जो कार्रवाई है, क्योंकि एक साथ 15 जगहों पे रेड्स हुई और दिल्ली में 14, कश्मीर में, किश्तवाड़ में एक जगह पे, और कल जो एक तो बताते हैं जरा कि एक तो कैश वहां से बरामद हुआ है, साथ साथ में जो पेपर्स मिले हैं, जो उसके डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें कहीं न कहीं खुर्द बुर्द के पूरे जो है सबूत मिल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है।